तमाम नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम मश्क नंबर 6.2 का सवाल नंबर डी हल करते हैं। सवाल नंबर डी क्या है? तजज़ी करें। इंग्लिश में कहें तो रिज़ॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी इनको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करें। अब देखें, सवाल नंबर ए भी हमने हल किया था, बी भी हल किया था, सी भी हल किया था, वो भी इसी तरह से हमने हल किया था। या तो मुश्तरक निकाला था, या हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है हमने फार्मूला अप्लाई किया था। तो अब देखते हैं, सबसे पहले असल चीज़ है सवाल पे गौर करना कि सवाल पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है या मुश्तरक निकाला जा सकता है, क्या किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, सवाल के अंदर हम गौर करते हैं। सवाल के अंदर 4 रकमें दी गई हैं, तो शुरू की जो 3 रकमें वो किस अंदाज की हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर है, पहली रकम जो है स्क्वायर वाली है, और दूसरी रकम के अंदर देखिए 2xy है, देखिए 2ab जैसा है 2xy। इसी तरह वाई स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह से जो है इस फार्मूले से मिलता जुलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन चौथी रकम का क्या करेंगे, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जिस तरीके से हम आपको ए और बी सी हल करा चुके हैं कि फार्मूले को हम किस तरीके से उतारते हैं कि ब्रैकेट की शक्ल में उतारते हैं और वैल्यू की जगह छोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, यहाँ तक हमने फार्मूले को उतारा, फार्मूले का दूसरा जूज़, ठीक है, ये वाला सीधा हाथ वाला जूज़ उतार लिया। उसके बाद देखिए, ये हमारी रकम ये बची हुई है, जो बची हुई है उसको बाहर उतार दें, माइनस जेड स्क्वायर, तो हमने बाहर उतार दिया। ठीक है, अब फार्मूले के अंदर अब हम जो है फार्मूले के अंदर वैल्यू उतारेंगे। देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का जज़र क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, तो ए तो हमारे पास एक्स आ गया। बी क्या आएगा, वाई स्क्वायर का जज़र क्या होगा, वाई। तो देखिए, ए हमारे पास आ गया एक्स, तो ए की जगह एक्स रख देंगे, बी की जगह वाई रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है हर एक की वैल्यू अपनी अपनी जगह पर रख दी। उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूले का दूसरा जो ये जो इस उल्टे हाथ वाला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको उतारना है। तो बराबर का निशान लगाकर हम उतारेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। और उसके बाद देखिए, इसके बाद ये क्या था, माइनस जेड स्क्वायर, तो ऐसे ही उतरेगा माइनस जेड स्क्वायर, इसी तरह उतर जाएगा। ए क्या हमारे पास आया था, ए आया था, एक्स आया था, और बी हमारे पास क्या आया था, वाई आया था, तो हमने ए बी को उतार लिया। अब देखिए हमारे पास, अब हमें इस पे गौर करना है कि ये जो हमारे पास आया ये क्या है, ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है। देखिए, इसकी शक्ल क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, और यानी पूरे ब्रैकेट के अंदर ये स्क्वायर है। उसके बाद देखिए माइनस आ रहा है, उसके बाद ये दूसरी रकम है, उसके अंदर भी स्क्वायर आ रहा है। ये पूरा समझे ए है, ए स्क्वायर है, और ये क्या है, माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ जो हमें एक फार्मूला नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए हो गया, 2 रकमों पर मुश्तमिल, ये क्या है, बी हो गया, और दोनों के अंदर स्क्वायर मौजूद है। तो हम ये वाला फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करें। और ये फार्मूला क्या है, अगर किसी जगह जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको खोलते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी करके खोलते हैं। तो ये ए हो गया पूरा, ये बी हो गया, तो हम इसको एक दफ़ा जो प्लस के साथ उतार देंगे इस पूरे को, और एक दफ़ा माइनस के साथ उतार देंगे। तो हम किस तरह से उतारेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ उतारेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ उतारेंगे। तो देखिए, हम इसको उतारते हैं। तो सबसे पहले तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक दफ़ा देखें, ए प्लस बी ए माइनस। अब यहाँ ए के अंदर हमारे पास तो 2 रकमें है ना, तो ए के अंदर जब 2 रकमें हैं तो हम 2 को ऐसे ही उतारेंगे। और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास जेड है, ठीक है, इसको ऐसे ही उतार ली। अब यहाँ पे भी ए हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई था, और बी हमारे पास क्या था, जेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूले का प्लस है, फार्मूले का माइनस है, और ये पूरा ए है। ए को हमने बिल्कुल ऐसे ही उतारा है, लेकिन ये जो प्लस माइनस आया है ये कौन सा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला आया है। तो समझ गए, तो हमारे पास क्या जवाब आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, ये पूरा ए था, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं, देखिए ये जो अगला सवाल हमें दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए -2ab। सबसे पहले सवाल को समझना असल चीज़ है। -2ab दिया हुआ है,
तो देखिए ये प्लस 2ab वाला फार्मूला, ये माइनस 2ab वाला फार्मूला है, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ जो पहली रकम है ये तो चलो मुरब्बा है, और जो तीसरी रकम को मुरब्बा होना चाहिए, यहाँ तीसरी रकम को जो है इस तरफ कर दिया है बी स्क्वायर, तो दूसरी रकम बना दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी तरतीब को दुरुस्त करेंगे। तो तरतीब किस तरह से दुरुस्त करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि फार्मूला इसी तरह से आता है, तो माइनस 2ab, उसके बाद इस प्लस बी स्क्वायर की यहाँ उतार लेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अपनी जगह। तो देखिए अब तरतीब दुरुस्त हो गई बिल्कुल। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, हम इसको हल कर सकते हैं जैसे हमने पिछले सवाल को हल किया था। ब्रैकेट बनाएंगे, फार्मूला का जो दूसरा जूज उतारेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके बाद माइनस सी स्क्वायर को अपनी जगह उतार लिया। वैल्यू उतार लेते हैं, ए स्क्वायर का जज़र क्या होगा, ए होगा, और बी स्क्वायर का जज़र होगा बी। ए की जगह ए आ गया, बी की जगह बी आ गया, तो यहाँ पे भी ए की जगह ए, बी की जगह बी रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने रख दिया। अब हम जो है फार्मूले का ये वाला जो उल्टे हाथ वाला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर को अपनी जगह उतार लिया। तो हमारे पास क्या आया, ए की जगह ए आया है, बी की जगह बी आया है। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो अब सूरत हाल जो बनी है कि ये पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी है, बी की जगह हमें सी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो नीचे हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लेते हैं, वैल्यू की जगह खाली छोड़ते हैं, ए प्लस बी, ए में दो रकमें इसलिए जगह ज़्यादा छोड़ेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, अब ए की जगह क्या है, ए माइनस बी है, ये उतार लिए। बी की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी ए की जगह पे यही दो रकमें उतर जाएंगी, और बी की जगह हमें सी दिया हुआ है, ये उतार लेंगे। तो देखिए किस तरीके से है, आसानी के साथ हमारे पास इसका जवाब आ गया, और इस तरीके से हम मज़ीद सवालात भी हल करते चले जाएंगे। देखिए इसके अंदर भी हमें कि 4 रकमें दी गई हैं, और 3 रकमें देखें, तीन रकमों से पहली रकम होल स्क्वायर है, और क्या नाम, पहली रकम जो स्क्वायर के साथ है, दूसरी रकम भी क्या है, स्क्वायर के साथ है। तो हम बिल्कुल इसमें देखें, यहाँ ए बी जहाँ दिया हुआ है, ए बी के साथ प्लस दिया हुआ है, तो इसका मतलब है प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो हस्ब मामूल हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, तरतीब बिल्कुल सही है, तो हम जो है ब्रैकेट के अंदर फार्मूले का पहला जुज़ उतार लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, उसके बाद माइनस सी स्क्वायर को इसी तरह से उतार दिया। अब ए की वैल्यू क्या आएगी, 64 जो है किसका मुरब्बा है, 64 जो है 8 का मुरब्बा है। ठीक है, 8 का जो है मुरब्बा है, तो 8 का स्क्वायर है, तो 8 जो है यहाँ पे लिख देंगे 64, 8 अट्ठे 64, तो 8 जो है यहाँ आ जाएगा, और ए स्क्वायर का जज़र क्या होगा, ए, तो 8a जो है आ जाएगा, ए हमारे पास 8a आ गया। बी क्या आएगा, देखिए 9 है, 9 किसका मुरब्बा है, 3 का, तो 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसका जज़र आ जाएगा, और बी स्क्वायर का जज़र क्या आ जाएगा, बी। तो हमारे पास ए क्या हासिल हुआ, 8a हासिल हुआ, बी क्या हासिल हुआ, 3b हासिल हुआ, तो 8a यहाँ पे भी हम रख देते हैं 8a, और यहाँ रख देते हैं 3b। ठीक है, तो अब फार्मूले का मज़ीद हल करते हैं सवाल को, फार्मूले का ये वाला जुज़ तो हमने हल कर लिया, फार्मूले का उल्टे हाथ वाला जुज़ कि ये किसको हमने हल किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर को बाहर उतारेंगे। तो ए हमारे पास क्या आया है, 8a, और बी क्या हमारे पास आया है, 3b आया है। अब देखिए इसको गौर करने की ज़रूरत है, एक फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया और उसके तरीके से हमने इसको हल कर लिया। तो अब आगे जो है दूसरा वाला फार्मूला देखें, ये पूरा ए हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। लिहाजा सबसे पहले हम क्या है, ए के अंदर 2 रकमें हैं, तो ए के बाद जगह ज़्यादा छोड़ेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। पहले तो हम इसी तरह ब्रैकेट उतार लेंगे बिल्कुल, तो ए की जगह 2 रकमें हैं, तो दोनों रकमों को उतार देंगे, 8a प्लस 3b
और बी की जगह क्या सी दिया हुआ है, सी को उतार लेंगे। इसी तरह यहाँ भी उतार लेंगे 8a प्लस 3b और बी की जगह हमें क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हम सवाल का जवाब मालूम करेंगे। देखते हैं, देखिए यहाँ पे 4p² माइनस 12pq, pq ए बी की जगह पे, ठीक है। तो माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, पहला यूज़ अप्लाई करते हैं, ये वाला a² माइनस 2ab प्लस b²। जल्दी से इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ब्रैकेट बंद हो गया, उसके बाद माइनस 49r²। सही है, ये हमने उतार लिया। अब a की जगह क्या आएगा, 4 किसका मुरब्बा है, 2 का, और p² किसका मुरब्बा है, p का, तो 2p आ गया। और 9 का जज़र क्या होगा, 3 होगा, और q² का जज़र होगा q। तो देखिए हम a क्या आया 2p a आ गया, और b क्या आया 3q, जो है हमारे पास b आ गया। अब जो है हमारे पास ये फार्मूले का जो है ये वाला हिस्सा हो गया, फार्मूले का माइनस वाले फार्मूले का ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये पहले जो हमने सवालात हल किया था उनके अंदर यहाँ पे जो है अदद कोई नहीं था। अब अदद भी मौजूद है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा कर जो है इसका जो है जज़र हम उतार लेंगे, यहाँ पे बाहर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम ए बी उतार लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या आया था 2p, और बी क्या आया था 3q, और यहाँ पे हम जज़र उतारेंगे 49 किसका जज़र है, 49 किसका मुरब्बा है, 7 का मुरब्बा है, 7 7 49 होता है। r² का जज़र क्या होगा, r होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है इसको हल किया। तो पहले फार्मूले के तहत तो हमने यहाँ तक हल कर लिया। अब ये पूरा a है, a² माइनस b², इस फार्मूले की शक्ल आ गई। तो हम फार्मूले का ये वाला हिस्सा उतारेंगे। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। a की जगह ये दो रकमें a की जगह है तो दोनों की वैल्यू उतार देंगे, 2p माइनस 3q, और यहाँ पे भी 2p माइनस 3q, और b की जगह क्या उतारेंगे, b हमारे पास 7r है तो b की जगह हम 7r उतार देंगे। तो इस तरीके से हमने सवाल को हल किया। ठीक है, देखिए ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। पहली रकम भी मुरब्बा है और तीसरी रकम भी मुरब्बा है, और देखिए ए बी की जगह XY दिया हुआ है, प्लस लगा हुआ है तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले फार्मूले का सीधे हाथ वाला जूस, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस, यहाँ चूँकि a और b के अंदर जो है स्क्वायर भी है इसलिए हम इसकी थोड़ी सी जगह ज़्यादा रखते हैं, 2ab प्लस b², उसके बाद जो है ब्रैकेट बंद करके ये जो है इसको हम ऐसे उतार लेते हैं, माइनस 25z²। तो अब देखें यहाँ पे a की जगह हम क्या, इसका x4 जो है ये मुरब्बा है तो इसका जज़र क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, x² होगा, x²। ठीक है, तो इसी तरीके से सीधे b देख लेते हैं। b की जगह में y4 दिया हुआ है तो y4 का जज़र क्या होगा, y² होगा। ठीक है, तो a हमारे पास आ गया x², b हमारे पास क्या आ गया, y²। तो अब फार्मूले का ये वाला जूस तो हल हो गया, प्लस वाला फार्मूला लगाया, तो अब ये वाला जूस a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम उतार लेंगे, चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट के साथ उतारेंगे, यहाँ भी इसका जज़र उतारेंगे, तो b की जगह a² माइनस b² के फार्मूले के मुताबिक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको उतार लेते हैं, इसका जज़र उतार लेते हैं। जज़र क्या होगा, 5z² के जज़र z होगा। तो देखिए यहाँ a क्या आ जाएगा हमारे पास, x² और b क्या आ जाएगा, y²। अब देखिए फार्मूले के मुताबिक हो गया, a पूरा a है, a² है, और ये माइनस b² है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखने से पहले a प्लस बी रख लेते हैं, a माइनस बी रख लेते हैं। उसके बाद हम a की जगह ये दोनों रकमें उतार लेंगे, x² प्लस y²
ठीक है। और बी की जगह में क्या दिया हुआ, 5z दिया हुआ है। यहाँ पे भी हम ए की वैल्यू उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद बी की जगह में क्या दिया हुआ, 5z दिया हुआ है। इस तरीके से हमने इसको हल किया है।